मन बिना को तन्नु के तन बिना को मन आकाशा में उड़ी जाए तन मन बिना को तंडोलो के तन बिना को मन कस्तै छ कस्तो छ कस्तो छ राम्रो छ आणि सीनियर्स को दाई बोलते दाई तो दाई हो गया हुजूर हो गया रिस्पेक्ट देते हैं बड़े लोग हस्बैंड ऑफ परिणीति चोपड़ा सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और स्पेशली परिणीति के साथ जो वक्त बिताया मैंने तो बहुत मार्वलस था पूरी मूवी तो नहीं लेकिन अनमोल केसी और हमारे बहुत ही अजीज़ भाई के दोस्त मैं अभी देखिए नाम जहन से मेरे जा रहा है निखिल उप्रेती सर से उनसे तो मैंने बात भी करी है इतनी खूबसूरती है यहाँ पर और इतने लेवल पे इतने अच्छे लेवल पे यहाँ काम चल रहा है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में और लोकेशंस यहाँ की ऐसी हैं कि आई थिंक इट्स नथिंग लेस देन एनी फॉरेन लोकेशन जो हम यूरोप में और स्विट्ज़रलैंड वगैरह में शूट करते हैं जब भी बॉलीवुड का बात होगा तो तीन खान का बात ही आगे बिल्कुल आ जाएंगे तो अभी ये खान का जो रेजिम का टाइम है ना वो एंड होने लगा है और ससुराल का तो पता नहीं लेकिन मैं फील कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल से कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर बनेगा और नेपाल में कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा करेंगे हम नमस्ते म कलाकार दयाङ राई तपाईहरु अहिले हेरिरहनु भएको छ मेरो अनलाइन टिभी हेलो नमस्ते एभ्रीवन वेलकम टु मेरो अनलाइन टिभी एन्ड स्टार अनलाइन टिभी माई नेम इज विश्व लिम्बू एन्ड टुडे I have a very special guest and he is all the way from Bollywood. He is an actor, he is a sports personality as well. His name is Ishan Naqvi. So let me welcome him. Welcome sir. Hi. Namaste Nepal, namaste Kathmandu. Hello sir, how are you? Thank you for having me on this channel. Yeah. बताइए. So how are you feeling here? इट्स ब्यूटीफुल मेरा पहली बार है ये नेपाल में एंड डायरेक्टली काठमांडू ये आए और बहुत एंड ब्यूटीफुल वेदर इट इज़ एंड इट्स विंटर्स सो आई एम लविंग इट यूजुअली बॉम्बे में मैं रहता हूँ तो इतना ठंडी नहीं होता है तो पहला दिन थोड़ा सा यूज टू होने में लगा यू नो बिकॉज एक्सट्रीमली कोल्ड बट इट्स ब्यूटीफुल वेदर इट्स ब्यूटीफुल सिटी ब्यूटीफुल पीपल अच्छा लग रहा है लोगों से मिलके व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट हियर बेसिकली अभी हाल फिलहाल ही मैं कुछ लोगों से जुड़ा क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ा तो काफ़ी नेपाल के और आसपास के करीबी लोगों से मेरी मुलाकात हुई और बहुत सारे ऐसे इंडियन लोग हैं जो यहाँ पर शूट करते हैं और क्योंकि यहाँ पर शूट होता रहता है और मैं अब इस लाइन से हूँ तो मैंने वो सब वीडियोस वो सब यू नो शूट्स और वो मूवीज़ देखे प्लस यहाँ की भी कुछ फिल्म्स यहाँ के कुछ म्यूज़िक वीडियोस मेरे नज़र में आए क्योंकि यहाँ के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो जब मैंने देखा तो मैं एकदम मेस्मराइज हो गया कि इतनी खूबसूरती है यहाँ पर और इतने लेवल पे इतने अच्छे लेवल पे यहाँ काम चल रहा है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में और लोकेशंस यहाँ की ऐसी हैं कि आई थिंक इट्स नथिंग लेस देन एनी फॉरेन लोकेशन जो हम यूरोप में और स्विट्ज़रलैंड वगैरह में शूट करते हैं इट्स एब्सोल्युटली एट पार और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा घूमने भी आया हूँ कुछ काम भी हैं पर्सनल बट मोर ओवर I've come here to see the city, to meet people, to meet new people, to enjoy. That's very nice. So sweet of you. Thank you. So I have heard something like you're here for a special task of film or something like that. जी असल में यहाँ पर कुछ रिसर्च करने आया हूँ मैं और कुछ लोकल लोगों से मिलने आया हूँ नेपाली कल्चर के बारे में थोड़ा और जानकारी लेना चाहता हूँ और यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं जो लोकल लोग हैं जो लोकल लीडर्स हैं और प्लस यहाँ का गोरखा जो इतना फेमस है प्लस यहाँ की जो ट्रेडिशन है उसके बारे में मैं जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ लेना चाहता हूँ कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड जी सो लेट्स टॉक अबाउट साइना मूवी जी बिल्कुल सो वेरी ब्यूटीफुल मूवी and you acted as a husband of Parineeti Chopra. So how was your experience? So experience. So firstly, जो हमारे डायरेक्टर हैं फिल्म के अमोल गुप्ते उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट करी है और इट्स बीन प्रोड्यूस्ड बाय यू नो अ वेरी known and a huge brand in India named T-Series. T-Series, yeah. T-Series ने प्रोड्यूस किया ये फिल्म तो
इट्स अ स्पोर्ट्स फिल्म. इट्स ऑन साइना नेहवाल, जो Yeah. बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को ऐसे मकाम पे पहुंचाया बैडमिंटन में. एंड शी बिकेम वर्ल्ड नंबर 1. एंड शी हैव न्यूमरस सुपर सीरीज विद हर, एंड शी हैज़ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ मेडल्स. सो उस पर ये बायोपिक बनना तो बहुत लाजमी था, और उसके जो अचीवमेंट्स हैं दे आर एट पार. एंड शी इज़ ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे इंडिया से. तो मेरी मुलाकात हुई उसी दरमियान अमोल सर से, जब ये फिल्म का प्रोसेस चल रहा था, जब वो रिसर्च प्रोसेस में थे. तब एज अ बैडमिंटन प्लेयर और समबडी हु हैज़ बीन वर्किंग विद द प्रोडक्शन लाइन, बिकॉज उस वक्त आई हैड बीन सो मैं बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ इंटरनेशनल, बट मैं आई हैड गिवन अप बिकॉज ऑफ सम इंजरी, सम थिंग्स दैट रियली पुल्ड मी फ्रॉम बैडमिंटन. बट अभी जब इस दरमियान हम लोग जब मैं छोड़ चुका था बैडमिंटन खेलना, तो आई वाज वर्किंग विद कपल ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज यहाँ वहाँ. तब मेरी उस दरमियान अमोल सर से मुलाकात हुई, और तब मुझे इस फिल्म के बारे में पता चला. इट्स ऑन अमेज़ॉन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, और बहुत ही दिल के करीब है, स्पेशली स्पोर्ट्समैन, बिकॉज जिन तकलीफ़ों के साथ, जितनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ एक कहीं भी किसी भी कंट्री हो, कोई भी नेशन हो, एक जो हार्डशिप होती है, एक जो शुरुआत में जो एक एलिमेंट ऑफ डिफ़िकल्टी आती है कि रिसोर्सेज होते हैं, या आपको एक पर्टिकुलर कंपटीशन में, या अपने आप को खुद एक प्रोफेशनली या कोई एक स्पोर्ट्स लेना चाहते हैं. सो इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट एंड वो ड्रीम लेके कि एक ओलंपिक मेडल जीतना है या वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, वो तो एक ऐसी चीज़ है कि आप एक ख्वाब की तरह हैं, एक सपने की तरह हैं. और उसके पीछे जितनी रातें, जितने दिन, और उसकी साइना की खुद फैमिली का इतना ज़्यादा डेडिकेशन रहा है, उसके डैड, उसके मॉम का बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहा है. तो इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ स्वीट फिल्म, और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाया. जो परिणीति चोपड़ा ने प्ले किया है साइना का किरदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको निभाया है. प्लस आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ सच मेजर प्रोजेक्ट, और मैंने डेब्यू किया इस फिल्म के साथ. सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. और जो अमोल गुप्ते जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने तो अपने एकदम ही टुक केयर ऑफ मी लाइक हिज सन. उन्होंने मुझे एकदम सिखाया, हर चीज़ बताई, एंड आई वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्टिंग. तो मैं बहुत पहले से इस प्रोजेक्ट में जुड़ गया था. So, particularly, how did you feel being Pariniti's husband, even in the film? इन द फिल्म. तो मैं उसका बॉयफ्रेंड बना हूँ, परिणीति's बॉयफ्रेंड. और जो रियल लाइफ में कश्यप, साइना नेहवाल का जो कश्यप अभी हस्बैंड है, और ख़ुद एक कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं कश्यप और बल्ली कश्यप, जो और मेरे सीनियर रहे हैं. तो मैंने उन दोनों को बहुत बार और बहुत नज़दीकी से देखा है. कश्यप अन्ना तो मेरे सीनियर है, मेरे इमीडिएट सीनियर हैं, और साइना भी मेरी सीनियर है. तो जब मैं बैडमिंटन खेलता था, तो मैं काफ़ी बार उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है. और जब ये रोल आया, ऑफ़र आया, और ऐसे नहीं आया ओवर दिन, मतलब कि ऐसे मिल गया. उसका एक प्रोसेस था पूरा, कि ऑडिशंस हुए मेरे, और मैं शॉर्टलिस्ट किया गया इस रोल के लिए. और पहले जब मुझे पता चला कि आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड्स और अपोजिट परिणीति चोपड़ा, तो बहुत खुशी हुई. बट खुशी इस बात की ज़्यादा थी कि मैं प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, एंड मैंने ही परिणीति को बैडमिंटन सिखाया. और हम लोग का एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड होता है, एक दोस्ती होती है. तो उसको शायद इतना सरप्राइजिंग नहीं लगा होगा, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट मीटिंग एवरी डे. आई वाज मीटिंग विद द डायरेक्टर एवरी डे. बट डेफिनेटली इट वाज एंड इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. इट वाज ऐसा डेब्यू लोगों का ड्रीम होता है कि इस तरह से बॉलीवुड में एंट्री हो. तो इट्स डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू, और बहुत खुशी हुई. एक्चुअली सीखने को बहुत मिला. और कहीं भी ऐसा माहौल नहीं था कि आई वाज एक्टिंग या आई एम देयर एज एन एक्टर. आई वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. आई वाज पार्ट ऑफ व्हेन द प्री प्रोडक्शन वाज गोइंग ऑन, व्हेन द रिसर्च वाज गोइंग ऑन, और when the script sessions were going on. So I was all part of it. तो मेरे लिए तो ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि it was not just as an actor, but how a film is being made, how everything is being done. तो वो पूरा प्रोसेस से मैं गुजरा. और स्पेशली परिणीति के साथ जो वक्त बिताया मैंने, तो बहुत मार्वलस था. और ख़ुद एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं वो. इतनी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, और जिस तरीके की उन्होंने मल्टी डायमेंशनल मूवीज़ करी हैं, और इतने अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है परिणीति के लिए भी, और मैं इसका हिस्सा बन पाया, तो इट्स लाइक अ ड्रीम. People say like something, age is just a number or something like that. And since we talk about the age, you are just 29 and Pariniti is maybe 33. She is, older than you. So did anything else happen just because of age? Any awkwardness or any? नहीं कुछ नहीं सर. जब एक्चुअली क्या होता है ना,
क्योंकि हम लोग बाहर से देखते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि एक्टर्स हैं और फिल्मी दुनिया के लोग हैं तो एज कम या ज़्यादा, या फिर एक दोस्ती है या एक ऑकवर्डनेस है या एक रिलेशनशिप है। सर जैसे आप एक प्रोफेशनल हैं वैसे ही वो लोग और भी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। इट्स लाइक अ जॉब, इट्स लाइक अ जॉब गिवन टू मी एज एन एक्टर, इट्स लाइक अ जॉब गिवन टू हर एज एन एक्टर। और उसको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी बिकॉज साइना नेहवाल बनना 3 या 4 या 5 महीने का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मैनी ईयर्स। बट उसको कुछ वक्त में उस किरदार को निभाना खुद इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है, इतनी मेहनत वाली चीज़ है कि और किसी चीज़ के लिए वक्त ही नहीं है। बिकॉज आप इतना ज़्यादा किरदार में होते हो, इतनी ज़्यादा आप मेहनत में होते हो। और प्लस मेरा जो मैंने आपको बताया कि मेरा जब परिणीति के साथ बॉन्ड बना तो इट वाज डेफिनेटली नॉट लाइक अ फ्रेंड, इट वाज फर्स्टली मोर लाइक अ a co-player, or I was guiding as probably as a coach. Yeah. You can say that, but I never felt like a coach. It was like a friendly exchange what we used to have, and she, on the court, I used to guide her how to do it, how to train, and she worked really hard towards it. And it was the same on the set. I was being apart from Amol sir, तो Amol sir का तो throughout जो director है उनका vision और उन्होंने मुझे train भी किया. But परिणीति के भी inputs और उसका जो मुझे help करना throughout the shoot was really like really professionals. Okay. Yeah. So Ishan sir, where do you find yourself in the Bollywood? सर अभी तो असल में 2-3 चीज़ें हैं। अभी तो सिर्फ डेब्यू किया है मैंने, अभी मैं सिर्फ इंटर करा हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोरोना कुछ ऐसा वक्त आया कि एकदम सडनली सब कुछ स्टॉप हो गया, सब चीज़ एकदम से रुक गई। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो प्रोसेस में थी, सडनली रुक गई। कुछ फिल्में थी, कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो रुक गए। तो मैं अभी काफ़ी वक्त घर में था, 1-1.5 साल घर पे मैंने स्पेंड किया। जो मैं लखनऊ से ख़ास बिलोंग करता हूँ। बट इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम इन बॉम्बे। तो अभी मैं आया हूँ, अभी 2-3 महीने हुए हैं। एंड देयर आर कपल ऑफ थिंग्स टचवुड लाइंड अप फॉर मी नाउ। अभी वापस आके कुछ चीज़ें फ्लोर पे आने वाली हैं। सो एक प्रोजेक्ट है जो मैं मार्च से शूट करना शुरू करने वाला हूँ। आई कांट रिवील मच अबाउट इट, बट आई वुड लव टू शेयर इट एज सून एज द न्यूज़ इज आउट। जी जी। So there are some projects that are going on right now from your side. जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। All right. तो प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि मैं आई एम प्रेफरिंग कि ऐसा कुछ चैलेंजिंग रोल, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें मुझे वो चीज़ करने की कोशिश मिले, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग चैलेंजिंग एंड समथिंग वर्थ फाइटिंग फॉर। So अब हम हिंदी में भी कुछ बात करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो जब हम बॉलीवुड की बात करेंगे तो जब भी बॉलीवुड का बात होगा तो 3 खान का बात ही आगे बिल्कुल आ जाएंगे। तो अभी ये खान का जो रेजिम का टाइम है ना, वो एंड होने लगा है और अभी तो बाकी ही है क्या? आपको क्या लगता है? बहुत ये आम बॉलीवुड का दर्शक के लिए ये इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन होगा और नेपाली ऑडियंस के लिए भी ये एक बहुत ही ये रहस्यमय सवाल होगा आई थिंक। नहीं रहस्यमय नहीं सर, एक्चुअली मैं तो इसको बहुत सिंपली लेता हूँ। हाँ। एक आर्टिस्ट जैसे अमिताभ सर हो गए, हाँ। वो अभी तक एक लेजेंड है, अभी तक वो कर रहे हैं और जो भी वो चीज़ करते हैं इतनी ज़बरदस्त करते हैं। तो उनका तो रेजिम मेरे ख्याल से मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। Exactly. सेम गोस्ट फॉर सलमान भाई हो गए, आमिर भाई हो गए, शाहरुख भाई हो गए। ऑफ कोर्स विद एज थोड़ा सा एक उतनी एनर्जी या आप बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स जो उस टाइम पे करते थे, जो बैक टू बैक फिल्में वो लोग करते थे शायद नहीं। बट आई थिंक एक रेजिम क्या होता है, वो उन्होंने एक अपना एक ब्रांड बनाया, अपने आप को एक ऐसा किरदार बनाया कि शायद किसी के लिए भी वो दबंग बन पाना या किसी के लिए भी वो पीके बन पाना या किसी के लिए भी बाजीगर वाला हीरो बन पाना नामुमकिन है। तो वो तो अमर हो गए सर। वो तो ऐसा उन्होंने कर दिया कि शायद इट कैन नॉट नेवर बी रिप्लेस्ड। बट नई चीज़ें ज़रूर होंगी और वो मेरे ख्याल से जो भी प्रोजेक्ट करेंगे वो आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग होंगे। और एक आर्टिस्ट का रजीम मेरे ख्याल से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। भले ही 5 साल बाद भी अगर वो फिल्म कोई बनाते हैं तो वो उतने ही पॉपुलर होंगे। अगर वो मेहनत करके, अगर वो अच्छी टीम के साथ एक अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली रजीम तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी ख़त्म होगा। वो एक पैटर्न बना दिया, एक तरीके से एक ब्रांड बना दिया उन लोगों ने अपने आप को। और बहुत मेहनत से सर। ये शायद मैं एक्टर ना होता तो शायद मैं कहता कि यार सल्लू भाई तो या आमिर भाई तो या शाहरुख भाई तो स्टार है। लेकिन जब मैं अभी जो 2-3 साल से एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस फील्ड को, तो
ये बहुत ही मुश्किल होता है एक्टर्स की लाइफ जो होती है, जो मैं खुद जी रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ऑफ कोर्स हर फील्ड में मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जो मकाम हासिल किया, उन्होंने जो अचीवमेंट्स किए, मैं कहूँगा कि दे आर नॉट एट ऑल ईजी। इट्स वेरी डिफिकल्ट दिस जर्नी इटसेल्फ। और प्रोजेक्ट्स करना, प्रोजेक्ट्स उठाना, वो रिस्क लेना और वो अपॉर्चुनिटीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना, ये एक खुद में एक चीज़ है। तो ये उस चीज़ का रिजल्ट है। तो एक रजीम जो है, वो जो उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया अपने आप को, वो उस मेहनत से, उस डिफ़िकल्टी से और वो हार्डवर्क से वो चीज़ सेट करी है, वो एक पैटर्न सेट किया है। Who is your favorite amongst three? मेरे फेवरेट तो हैं सलमान भाई का थोड़ा सा, क्योंकि छोटे थे तो थोड़ा सा ज़बरदस्त उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी लाइफ में रहा है सलमान भाई का। बट वेरएज कम्स टू यू नो चार्मिंग, और जो एक रोमांस के किंग खान कहे जाते हैं, शाहरुख भाई का भी इन्फ्लुएंस है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि सबसे थोड़ा थोड़ा लेके सीखूं। और आमिर भाई का तो जो लेवल है, जिस हिसाब से वो एक चीज़ को, छोटी सी चीज़ को इतना खूबसूरत तरीके से बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने कई फिल्में बनाई, दंगल जो इंस्पायर करती है, और ख़ुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो हर तीनों से कुछ ना कुछ सीख के अगर आगे बढ़ा जाए एज एन एक्टर तो बहुत। So, since your background is not from film जी, industry or बिल्कुल। something like जी। that, so how it is, how difficult it is to, you know, grow there in the Bollywood, being non-filmy background artist. जी 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 बिल्कुल। एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद एक फिल्म में आया हूँ, बट बहुत मुश्किल है। एंड इट इज़ यू नो अबाउट पेशेंस, एंड इट इज़ एंड मोर देन पेशेंस, आपको एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि क्या आपके अंदर वो चीज़ है टू मेक इट टू द बिगर स्क्रीन और मेक इट टू यू नो बॉलीवुड। बट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। बट फॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा स्क्रीन्स हैं, इतने ज़्यादा ऑडिशंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ OTT आने की वजह से, एक स्पेस आने की वजह से, इवन यूट्यूब आने की वजह से इतना ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है कि आप अगर टैलेंटेड, सच में टैलेंटेड अगर आप ऑडिशंस देते हैं, क्योंकि देखिए एक चेन ब्रेक करना आसान नहीं होता। एक सिस्टम में जब आप एंट्री लेते हैं तो उसमें अपना एक जगह बनाना आसान नहीं होता। मैं भी वही कर रहा हूँ, यू नो मैं भी वही कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू मेक माई स्पेस इन द सिस्टम। मैं अपने आप को एक एज अ कैरेक्टर स्टैब्लिश करूँगा। जो अभी मैंने सिर्फ एंट्री लिया है, थोड़ा और वक्त लगेगा मुझे एक्सप्लोर करने में, वो स्पेस में जाने में कि मेरा क्या सही स्पेस रहेगा इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड या इन टर्म्स ऑफ OTT। तो फॉर समबडी हु इज़ न्यू, आई वुड से कि अगर कोई बंदा है जो बॉलीवुड में एंट्री लेना चाहता है या कोई है जो इंटरेस्टेड है, तो आई थिंक सबसे पहले तो उसको अपने एक्टिंग पर अपने जो स्किल्स होते हैं तो पहले तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आई थिंक ये कोई सिखा नहीं सकता। एक्टिंग आपको सिखा नहीं सकता कोई। इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ इन यू एंड यू हैव टू इम्प्रूव इट, एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग डेली। और एक्टिंग की वही बड़ी स्वीट सी चीज़ है कि एक्टिंग करनी नहीं होती है। यू हैव टू फील, यू हैव टू यू नो यू हैव टू बी दैट पर्सन। सो वो चीज़ सीखना बहुत मुश्किल है। अगर वो आर्ट आपके अंदर आता है, उसके बाद आता है लक, कि आर यू लकी इनफ। सो वो दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू यू नो हैव अ लिटिल बिट ऑफ लक। और मैं जो लोगों के बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मैं जिनको फॉलो करता हूँ, उनका भी मैं इंटरव्यूज़ वगैरह सुनता हूँ, तो कुछ लोग दे रियली बिलीव इन लक। बट आई ऑल्सो नाउ, बिकॉज अब मैं जो देख रहा हूँ कि यार डेफिनेटली आई हैव बीन लकी टू हैव बीन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। शायद मेरी जगह कोई और होता तो वुड हैव बीन प्लेइंग कश्यप्स रोल, बट आई वाज लकी टू बी राइट यू नो एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। या फॉर श्योर। तो जब हम बॉलीवुड की बात करेंगे तो उधर भी नेपोटिज्म का बहुत चर्चा परिचर्चा हो गया। जी बिल्कुल। जब सुशांत सिंह राजपूत का वो निधन हुआ, जी जी, उसके बाद वो ये सवाल बहुत आगे निकला। क्या लगता है कि ये नेपोटिज्म का बात जहाँ भी चल रहा है? जी सर, एक्चुअली देखा जाए तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मैंने तो अभी शुरुआत करी है। और मैं ये सोचता तो शायद कभी शुरुआत ही ना कर पाता कि नेपोटिज्म है, या और अगर नेपोटिज्म होता तो शायद ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। तो मेरे लिए तो नेपोटिज्म डजंट एग्जिस्ट बिकॉज आई कुड इंटर बीइंग फ्रॉम अ नॉन फैमिली यू नो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड। तो मेरे लिए तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बट जो मैं न्यूज़ सुनता हूँ या जो लोगों, अगर मैं अपना राय देना चाहूँगा तो डेफिनेटली अगर कोई एक फैमिली है जिसने अपना बॉलीवुड में नाम बनाया है
तो डेफिनेटली अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रमोट करेंगे, बिकॉज उन्होंने वो बिज़नेस रूट से बनाया है। वेयर सुशांत की सर की बात है, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशन थे कितने लोगों के लिए, और जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट था बहुत, बट उन्होंने भी करके दिखाया सर। ही वॉज देयर, ही वॉज हार्ट थ्रॉब ऑफ सो मेनी ऑफ अस। मैंने उनकी इतनी फिल्में देखी हैं, उन्होंने टीवी सीरियल से शुरू किया और वो किस मकाम पे थे, तो मैं उनको फॉलो करता था। अब बहुत अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, और ऐसे सिर्फ सुशांत सर नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने दे वर नोबडी बट दे बिकेम द बेस्ट फेसेस ऑफ बॉलीवुड। नेम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। आयुष्मान खुराना सर को ले लीजिए, भाई को ले लीजिए, आप राजकुमार राव को ले लीजिए, आज अक्षय तो लेजेंड्स हो गए सर। हम तो मतलब उनके बारे में एक बार नाम लेने से पहले एक बार 2-3 बार सोचेंगे, बट ये इन्होंने सर हम लोग के सामने प्रूव किया है, और दे आर फ्रॉम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड्स। तो नेपोटिज्म हर जगह है सर, थोड़ा बहुत तो हर जगह है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको अचीव करनी है तो वो या तो आप ये सोचिए कि नेपोटिज्म है तो आप मैं नहीं जा सकता, या फिर आप चैलेंज लीजिए। अब मैं खिलाड़ी हूँ सर, मैं तो हर चीज़ चैलेंज के तौर पे लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे आगे कैरेक्टर्स ऐसे मिलेंगे चैलेंजिंग, तो मैं मेहनत करूँगा पूरी, और कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। Sushant sir, do you watch Nepali movies as well? नेपाली मूवीज़ यार, एक्चुअली मैंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस देखे हैं, और मैं पूरी मूवी तो नहीं, लेकिन अनमोल केसी और हमारे बहुत ही अजीज़ भाई के दोस्त, मैं अभी देखिए नाम जहन से मेरे जा रहा है, निखिल उप्रेती सर से। उनसे तो मैंने बात भी करी है, और बहुत अच्छे लगते हैं वो मुझे, और उनके फिल्म्स के मैंने कुछ एक्शन सीक्वेंसेस देखे हैं। वो जो ऊपर से जो छलांग उन्होंने लगाई थी जो बहुत फेमस हुई, वो मैंने जंप देखी है उनकी। तो ऐसे कुछ बिट्स एंड पीसेस में मैंने देखा है। अभी जो बाहुबली जैसी एक फिल्म मैंने देखी जिसका बहुत अच्छा मैंने देखा कि माउंटेन में वो सोल्जर बने हुए हैं, उनका टीजर मैंने ट्रेलर देखा था उस फिल्म का। 14 Pigs. हाँ। Was it on Netflix or what? No, not on Netflix. The film is supposed to not yet released. It's very it's full of action, और बहुत उसमें बहुत अच्छे से शूट किया है उसको पहाड़ों के बीच, और पुराने ज़माने का है वो। It's from long back when there were swords and fighters. तो उस ज़माने के वो फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छा अभी। और आई थिंक जो भी मैं ट्रेलर और म्यूज़िक वीडियोस देखता हूँ, आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड पिक कर गया है। आई थिंक नेपाल हैज़ रियली ग्रोन इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स। आई थिंक दे आर डूइंग रियली ग्रेट। So when are you getting back to homeland? अभी आई थिंक मेरा जो रिसर्च है, जो मैं घूमूंगा वो 3-5-6 दिन और थोड़ा सा मैं नेपाल घूमूंगा और एक्सप्लोर करूंगा, जितना शहर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जितना इस शहर से ले सकता हूँ। जितनी खूबियाँ हैं, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ थोड़ा बहुत हर किसी से ऑब्जर्व करता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा लेके शायद एक बेहतर इंसान बन पाऊँ। तो इस शहर से भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो मैं लेना चाहूँगा। Ishan sir, nice talking to you, and wish you all the good luck for your future projects. Thank you so much. And you are such a nice person. Thank you. Really frank and really honest person. जी, I feel like that, and I'm really glad to meet you, sir. Thank you, sir. Thank you. Pleasure is mine. And thank you for having me on your channel. And thank you Nepal. Thank you Kathmandu. मेरो ऑनलाइन टीवी की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरो ऑनलाइन का, और शुक्रिया मेरे भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे। All right. Please introduce him. जी। Please sit. Sir, आप बैठिए। सुनील दाई इज द फर्स्ट पर्सन जिनसे नेपाल में मुलाकात हुई, और सुनील दाई नहीं, वहाँ से ऑफकोर्स मैं सुनील दाई को वहाँ से जानता हूँ, लेकिन जब लैंड हुआ तो उससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी। और बहुत ही मेरे एक ही दिन में इतने हम लोग अच्छे दोस्त बने हैं, और बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन आदमी हैं सुनील दाई, और बहुत मज़ा आया इनके साथ में। जी नहीं तो सर ऐसी पर्सनालिटी है ना, इसलिए मैंने कहा ऐसी पर्सनालिटी है कि लोग पसंद करते हैं। बलिउडका जति पनि कलाकारहरू आउनुहुन्छ हैन, तपाईकै कनेक्सन थ्रु आउनुहुन्छ, जस्तो आदित्य नारायण झा आउँदाखेरि पनि
तपाईँकै कनेक्सन थ्रु आउनुभयो होइन अरू धेरै बलिउडका कलाकारहरू आउँदाखेरि के कनेक्सन छ तपाईँको चाहिँ बलिउडसँग खासको कनेक्सन एउटा हुने एउटा रिजन चाहिँ खास के छ म पहिलेदेखि एउटा शिवसेना एउटा सङ्गठनमा थिएँ केही दिनसम्म मैले चाहिँ मुम्बईमा पनि स्ट्रगल पनि गरेको अनि 2056 सालमा अनि यहाँ नेपालको शिवसेनाको फन्डको लागि हामीले चाहिँ अनु कपुरलाई पनि के अरे उहाँको चाहिँ प्रोग्राम गराएर होइन हामीले चाहिँ फन्ड पनि कलेक्सन गरेको हो अनि त्यसले जुन मैले चाहिँ मुम्बईमा चाहिँ केही दिनसम्म जुन स्ट्रगल गरेको त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ चिनजान भएको खास अब यहाँ आउने बित्तिकै अब मेन के छ अब इन्डियाबाट आउने जो पनि पहिला आफ्नो जुन एउटा रिलेसन भएपछि चाहिँ उहाँको चाहिँ सहयोग लिने सपोर्ट लिने त्यसले गर्दा चाहिँ मुम्बईबाट आउने चाहिँ फर्स्ट भेट्ने तपाईँसँगै हुन्छ मलाई नै हो तपाईँ चाहिँ पोलिटिक्समा नै हुनुहुन्छ पोलिटिक्समा पहिला थियो हजुर अहिले चाहिँ हुनुहुन्न नहुने एउटा रिजन चाहिँ के खास के छैन हजुर यो हाम्रो 4-5 जना एउटा बिग कमिटी थियो त्यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ एउटा समस्याले गर्दा सबैजना ब्याक भएर चाहिँ म पनि बिजनेसतिर लागेको अनि त्यसपछि एउटा हुन्छ नि एउटा सोने पे सुहागा अनि यस्तै गर्दा चाहिँ एउटा क्लब फारेनहाइटमा ओनर भएपछि अनि झन् चाहिँ एउटा रिलेसन चाहिँ बढ्दै गयो क्लब फारेनहाइटको पनि ओनर तपाईँ ओनर ग्रेट बेला बेलामा चाहिँ अब इभेन्ट गराउने बेलामा चाहिँ के अरे मुम्बईको जुन हाम्रो जुन एउटा जुन रिलेसन रिलेटिभ भनौँ न साथीहरू या कोही जुन एउटा सिनियर मान्छेहरूसँग होइन मैले चाहिँ एउटा सपोर्ट लिएर बेला बेलामा चाहिँ यता चाहिँ आर्टिस्टहरूले झार्ने आर्टिस्टहरूको इभेन्ट गराउने होइन त्यसले गर्दा चाहिँ रिलेसन कनेक्सन धेरै राम्रो भयो जस्तो इशानजीसँग चाहिँ कस्तो खालको रिलेसन हो तपाईँको कस्तो कलाकार लाग्छ तपाईँलाई उहाँ चाहिँ अब हुन चाहिँ अब भनौँ न एउटा चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो इशानजी नेपाली पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईँ अलिअलि नेपाली भाषामा के बोल्न आउँछ तपाईँलाई कस्तै छ कस्तो छ राम्रो छ अनि सीनियर्स को दाई बोलते दाई तो दाई हो गया हुजूर हो गया रिस्पेक्ट देते हैं बड़े लोग अर्को चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ एउटा कम्पनी पनि छ मान्द्रो मुभी जुन उहाँले अघि भर्खर एउटा चाहिँ के कुरा गर्नुभयो जुन निखिलको जुन एक्सन चाहिँ जुन हेर्नुभयो होइन टेलर चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले फ्लोरमा छ त्यो फिल्म कम्प्लिट भएकै छैन ए उहाँले चर्चा गर्नुभएको चाहिँ मान्द्रो भन्ने मुभी हो त्यो मान्द्रो मुभीले त्यो फिल्म चाहिँ प्रोडक्ट गरेको हो ए फिल्मको नाम चाहिँ के जोड्नु भएको कमिटमेन्ट 60 आवर टोटल बलिउडको चाहिँ हाम्रो रञ्जित सियाजी सिन्धे मुस्ताक खान सबैको लगभग सुटिङ सिद्धिसकेछ हुन्छ अब इशानजी र तपाईँ भेट भयो खुसी लाग्यो तपाईँको पनि केही कुराकानी सुन्यौँदै होइन अब तपाईँसँग त भविष्यमा पनि भेट हुन्छ इशानजी पहिलोपटक नेपाल आउनुभएको हामीले न्यानो स्वागत पनि गऱ्यौँ उहाँ एकदम मजाको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ होइन फ्रेङ्कली बोलिदिनु भयो सबै कुराहरू नेपालको पनि धेरै कुराहरू एप्रिसिएट गरिदिनु भयो एउटा गीत पनि गर्नु रुचाउनुहुन्छ अहिले कुनै बेला गीत पनि ही इज ऑल्सो गुड सिंगर गाइए वो मैंने नेपाल का वो गाना सुना है वो मन बिना को तन्नु के तन बिना को मन आकाशा में उड़ी जाए तन मन बिना को तंडोलो के तन बिना को मन ओके कुनै दिन उहाँले नेपाल ससुराली बनाउन सक्नु होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ नेपाल प्रतिको माया हाम्रो गोविन्दाको कहानी फेरि गोविन्दा सरले नेपालकै बिहा गर्नुभएको थियो उहाँको ससुराल चाहिँ काठमाडौँ नै हो गोविन्दा सरको सो तपाईँको पनि नेपालमै होस् वो चाहते कि आपका ससुराल भी इधर ही हो नेपाल में ही हो नहीं ससुराल का तो पता नहीं लेकिन मैं फील कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल से कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर बनेगा और नेपाल में कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा करेंगे हम लोग और आप लोगों की अगर दुआ रही आप लोग की अगर विशेष रहे है ना बिल्कुल विशेष रहेंगे नेपाल का विशेष रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट्स हम लोग मिलकर साथ में करेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू